rundaho myanirundaho kas dil se log yo और सुनो सदी पास है मैडम मेरा ये गोकटी है परफॉर्मेंस दी वहां से लाई अस्सलाम वालेकुम आदाब सत श्री अकाल मैं हूं आजाद वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एडम्स एप्पल सीजन 2 जहां हर हफ्ते मिलते हैं कश्मीर के ब्रिलियंट फेसेस के साथ और साथ ही साथ कुछ नए फेसेस के साथ जिनको आप सपोर्ट करते हैं प्यार करते हैं और हमारी छोटी सी कोशिश को आप सब लोगों ने इतना बड़ा बनाया वंस अगेन थैंक यू सो मच। और आज के एपिसोड में आपके कमेंट्स से हमेशा आप मुझे बोलते थे उमर नज़ीर चाहिए। ही इज़ हेयर कश्मीर के यूट्यूब सेंसेशन आई थिंक मिनिस्टर सीजन 2 के विनर एंड क्लासिकल सिंगर उमर नज़ीर इज़ हेयर। थैंक यू सो मच। एंड साथ ही साथ आप सब जो भी हमने एपिसोड्स लिखे हमेशा पूछते थे कि ये कौन है जो हमेशा आपके एपिसोड्स में आपको तंग करने आता है। नन अदर देन आज मैं पहली बार उनको इंट्रोड्यूस करूंगा टू यू पीपल। वो हमारे लेजेंडरी गुलजार फाइटर साहब के बेटे अपने बेटे तनवीर फाइटर साहब। ही इज हेयर नॉर्थ जोन कल्चरल अवार्डी है ये एट द सेम टाइम चेयरमैन ऑफ नुंद्रेश फोक थिएटर एंड वी आर प्लीज्ड टू हैव हिम ऑन आवर सेट्स टुडे एज गेस्ट। हमको लगा कि इससे बेहतर मौका आप सब लोग हमेशा बोलते थे कौन है आज आप जानेंगे कि ये कौन है। थैंक यू सो मच एंड वेलकम बोथ ऑफ यू टू सीजन 2। थैंक यू सो मच। एंड हाँ इससे पहले हम स्टार्ट करें सर मेरा हमेशा सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है व्हाई दिस फील्ड सिंगिंग क्यों चूज किया आपने। आपके बारे में इंटरेस्टिंग ये है कि आपने डिग्री भी इसी में की है, मास्टर्स भी इसी में किया, बैचलर्स भी इसी में किया। हाउ डिड इट हैपन? बोलते हैं ना कि इंसान को वही करना चाहिए वो दिल की सुननी चाहिए। तो दिल की धड़कन म्यूजिक से जुड़ी थी तो अंदर से भी वही था, जहन में भी वही था, तो धीरे धीरे बढ़ गया ये शौक। ओके एंड आपसे तो पूछना चाहूँगा आपके पापा आए थे हमारे एपिसोड 1 में ऑफ कोर्स उन्होंने कहा था कि ट्रेन में मगर ये थिएटर कर सो कैसे ये दिमाग में कि मुझे कंटिन्यू करना है क्योंकि तुम्हारे पापा नाखुश लगे बहुत कि नहीं यार कश्मीर में इतनी वैल्यू आर्ट की। एक्चुअली सर गुलजार फाइटर हमारे शो में आए थे एपिसोड हमने सीजन उनसे स्टार्ट किया था एंड ही वाज लाइक कश्मीर में आर्टिस्टों की वैल्यू नहीं है तो उसका दिल बहुत ये टेंशन में था जो एक्चुअली आप भी बोलने वाले हैं कुछ देर में एक्चुअली सो बट ही इज हिज सन बीइंग उसको पता है इस इंडस्ट्री का उन्होंने इतने साल इंडस्ट्री में दिए लेजेंडरी तो कैसे कंटिन्यू किया आपने? मतलब होता है ये लेस प्रोग्राम में आसान तनवीर यू ना माकर ए आज गालत क्या चुक करान वो ये लाना था वाली में और खदा मज का सुनता था पागल था कस्टम रेडी प्रोग्राम में चाहे और दिख गया बना करे ने नेर में तुलवा सहाला चा आ वाला कहने से ओके सो सर माहौल को थोड़ा सा लाइट करने के लिए एक ट्रिक है मेरे पास आप दोनों के लिए। चलो बिफोर मैं ट्रिक स्टार्ट करूं सर ये काला वाला डिब्बा आपके पास रहेगा। थैंक यू। इसमें मेरी एक प्रेडिक्शन है क्या है वो हम बाद में देखेंगे एंड नेक्स्ट कार्ड मेरे हाथ में रहेगा। सर कार्ड के बारे में आपको कोई खोला नहीं है ठीक है अभी क्योंकि इसमें मेरी प्रेडिक्शन है। हम चाहे मूड के अंदर ओके कार्ड्स के बारे में आपको दोनों को पता है अलग अलग 6 से 50 डिफरेंट कार्ड्स है। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ शफल हुए हैं अलग अलग। सर मैं रिफिल करूंगा ऐसे तनवीर ये सर आप लोगों को लगेगा कि इसका अपना है शायद इन्होंने कुछ प्लान किया था। मैं सर रिफिल करूंगा आपको कहीं भी स्टॉप बोलना जहाँ पे आपकी मर्जी। रेडी? ओके स्टॉप यहाँ पे हाँ एक आप डाउन की यहीं पे या चीज करना चाहोगे यहीं पे ओके सो ये कार्ड है कौन सा द क्वीन ऑफ क्लब्स ओके परफेक्ट। अब आप 52 कार्ड्स में से कोई भी चूज कर सकते थे बट आपने चूज किया द क्वीन ऑफ क्लब्स। विल दिस बी आल्सो अगर मुझे पहले से पता हो आप क्वीन ऑफ क्लब्स पे स्टॉप बोलोगे? हो ही नहीं सकता कैसे? ओके एंड मैंने आपको बताया कि मेरी प्रेडिक्शन आपके हाथ में है। बिल्कुल ट्रिक स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको कार्ड्स दिए। बिल्कुल आप पहली बार कार्ड्स ओपन करेंगे आप देखेंगे कि आपके हाथ में जो कार्ड्स है सारे के सारे ब्लैंक है। एक बार देखेंगे और इसमें खाली एक कार्ड प्रिंटेड होगा वो होगा क्वीन ऑफ क्लब्स। एक बार कैमरा को भी दिखाएंगे ये सारे ब्लैंक है। हाँ ब्लैंक आप इनको सर शफल इनमें से खाली एक कार्ड आपको प्रिंटेड मिलेगा। बाप कैसे पॉसिबल है? एक बार कैमरा को भी दिखाएंगे खाली एक कार्ड प्रिंटेड है और रेस्ट ऑफ द कार्ड्स इसमें अब कोई और कार्ड प्रिंटेड नहीं मिलेगा। इधर मैं दिखा देता हूँ सर ना टू द कैमरा। वाह ये कैसे किया आपने? मैजिक से सर कैसा मैजिक है? ओके फॉर द कैमरा शॉट हियर इस वाले कैमरा में नो देयर इज ओनली वन कार्ड। सो स्टार्टिंग सर हमेशा जब भी हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस होते हैं लोगों के जो अपने चाहिए तो पूछते हैं एंड कुछ सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप इनसे पूछिएगा कि इन्होंने ग्रैंडफादर की बाइक चुराई थी बचपन में। एक्चुअली वो हुआ था ऐसा कि विंटर्स में तो वेकेशन ही होती है तो हम सोच रहे थे आज कुछ मस्ती करते हैं तो ऐसे दोस्त लोग जमा हो गए ना उनको नींद पड़ी थी हमने मोटर बाइक उनकी चुराई
तो हम गए शालीमार घूमे फूमे, वो वीडियो गेम्स खेलते थे उस टाइम, टैकन वगैरह। हाँ पूरा मस्ती करके जब शाम को हम अब निकलने वाले थे कि बाइक ख़राब हो गई, तो फिर हम पकड़े गए, रात को पहुँचे 9 बजे। और फिर जो हमें पीटा है ना घर वालों ने, बाप रे, वो तो बड़ा मुझे याद है एक्चुअली। मैं तो उसके अंदर जब मैं बचपन में मैंने बहुत वीडियो गेम खेली है एक्चुअली, मेरा बचपन का कुछ है। कौन सी आपको याद है? मुझे याद है एडवेंचर आइलैंड, सुपर मारियो, कंट्रा। हाँ, वो तो टर्मिनेट जो घर पे खेलते 8 बिट वाली, उसमें हाँ कॉन्ट्रा वगैरह। उसके बाद वो टैकन आई, टैकन हम खेलते, वो कॉइन डालते थे। तो हम, मेरे भाई और मैं हफ्ते में पैसे जमा करते थे। अच्छा, उस साल उनका नूर मोहम्मद आलम का ऑफर करे, तुमसे उसने बुलाई थी, सो दोनों पे दोनों आपको आई। तो उसके उस पे मैंने जार पार करूंगा, बचे थे ऐसे, तुम जार पार करो, वो टैकन उस पे खेलते, टैकन और मेटल स्लग। बिल्कुल। तनवीर साहब, आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है, आई एम एक्साइटेड अबाउट आस्किंग दिस कि इस लड़की से आसन वाले ज्यादा नाचो क्या दलील यह पोज हायर सेकेंडरी में थे मतलब तम बेने फ्रेंड बेने हाँ बेने तो खोद मे पानस बेने कह तम सारे तक तमो कोर सपोर्ट मतलब तो बोस तमने सत पाकान हो ये पता लड़का ये बाड़ी हु ये क्या लड़कियन सत हु ये टेंशन मैं यार बते कि मैं क्या कर पोस्ट मैं कहें मे योकन तुम क्या मे सीरियसली वन कि मजाक करान तुने बाजे सीरियस वन तला चलो मजाक नहीं पसंद कहें मैं तो मांगने पहुंचे मजाक नहीं पसंद सोच दोन सोचा क्यों नहीं। ओके, और भाई आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इनको बचपन में चोरी करते करते पकड़ा गया है, माँ की जेब से कुछ चुराया। मैंने एक्चुअली स्कूल में पकड़ा गया था। एक्चुअली मैंने मामा के पर्स से निकाला था 100 रुपये। तो फिर मैं खुश था कि मैंने आज 100 रुपये, आज खुश मस्ती करेंगे, वो करेंगे। फिर क्लास भी हुआ, अभी लंच टाइम जब हुआ तो टीचर ने कंप्लेंट आई थी घर वालों की, इन्होंने ऐसे किया। तो फिर जो धोया है वो अलग से, और पूरे क्लास में बोला ऐसे बंदे ने किया है। मैं एक्चुअली नाम एक्चुअली पढ़े कैसे जाते थे जब बचपन में चोरी करते थे, तो यूजुअली पेरेंट्स को भरोसा होता है अपने चिल्ड्रन पे, वो शक नहीं करते। अच्छा लड़का, मैं उसका नाम लेने को, मेरा अच्छा फ्रेंड था, तो उसके पापा इंजीनियर थे। सो सर उसने ड्रॉ करा था जब वो असल में चूर गए, और उसने बहुत लिया था उस टाइम पे 10,000 रुपीज। अब उसने लिया है, अब वन लिया रख लिया क्योंकि घर को लगा था चोरी हो गई एक्चुअली। वे थे स्कूल आओ सुजो साइड एक ही चीज, हम पूरा उस दिन पैसे बैठे बिस्किट। अब जब प्रिंसिपल उसको शक हो गया, ये क्या पार्टी चल रही थी, बिल्कुल बिल्कुल। 8th क्लास में थे हम। फिर उसके घर को कॉल किया, उन्होंने बोला 10,000 चोरी हुए, बस पकड़ा हम सबको। जो मैंने लिए थे 100 रुपये, उसमें मैंने कोकोनट पंच आता था उन दिनों, एक टॉफी आता था, तो मैंने वही लिए और पूरे फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तुमने कभी चोरी की है? हाँ, क्या चुराया है? मतलब क्या है उस बने वहां पादल गाड़ी को अच्छा के है मुंह वजरन है पान मरदा बैठ पास नहीं मुझे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अमर भाई की वॉकमैन बहुत सुनते थे ये। एक्चुअली कभी क्या होता था, पिकनिक जाते थे तो अभी फिर हम ग्रुप ऐसे बैठे थे तो प्रिंसिपल वगैरह पूछते बोलते थे कुछ टास्क वगैरह या कुछ जो भी डिस्कशन चल रहा था। तो उस टाइम भी मैं जब बोर होता था, कौन सुनता था डिस्कशन चपर चपर, मैं उठा था वॉकमैन, कान में डालूं नुसरत फ़तेह अली खान साहब की सावन की भीगी रातों, तो बस वो सुनते थे और पूरा एंजॉयमेंट उसी में चला जाता था, जैसे पिकनिक वगैरह। म्यूजिक इन्फ्लुएंस करता है इंसान को। मैं एक्चुअली अपनी जब मैं राजा आदम था, जब मैं कॉमन लड़का था, बहुत से वाले जाते मुझे ईयरफोन, कॉलेज में ईयरफोन ही बुलाते थे, मैं सोचता 24 घंटे ईयरफोन लगे मैं गाने सुनता था, बट फिर सुने नहीं गए एक्चुअली गाने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू कि दिल्ली में इनका कुछ अच्छा खासा इंसिडेंट हुआ था, जो दिल्ली में हाँ दिल्ली में से गोवा स्वाहा का सारी भी नहीं था जिस पालो मतलब दा ये चीज सुरा 5-7 दो काड़े मेक नहीं मुझे अच्छा वाला जम वो अच्छी तरीके से धोना हाँ कोई बात नहीं था। हाँ मैंने भी 200-500 हो गए लाख के मुझे 500 सुखी है मुझसे देखे टी शर्ट कितनी की है कितनी की मुझे 3,000 की है, तुझे क्या पता है दोना चाहिए मुझे 2 लो ये भी तब सो पाया मुझे पाग ही नहीं यार पता था मुझे आता है कशीर यहाँ बांधा तला यहाँ गेम सी ना वो मैं कहता हूँ 5 आते। ओके, उमर भाई का स्कूल में जब सबको पनिशमेंट थी तो आप टॉयलेट में छुपे थे, क्या इंसिडेंट है? कभी कभार सोचता हूँ ना, बचपन में इतनी मस्ती की है कि क्या बोले। एक्चुअली उस टाइम हुआ था कि पनिशमेंट कुछ हुई थी, टीचर ने, स्टूडेंट ने कुछ बोला था टीचर को, तो टीचर ने सब, अब वो एक तो नहीं पकड़ते, कोई किसी का नाम नहीं दे रहा, तो सबको बुलाया नीचे ग्राउंड में। जो ही सबको निकाला, मैं खिसक गया बीच में से, मैं टॉयलेट में छुप गया। जब तक उनको मार पड़ रही है अब जो अब ऊपर जा रहे हैं मार खा के, तो मैं निकला टॉयलेट से, उनमें भीड़ में घुस गया, पहुंच गया क्लास में। तो
मजे की बात है कि टीचर मुझसे पूछ रहे अब दोबारा करोगे? मैं बोला नहीं सर, नहीं करूँगा। एक्चुअली ये मुझे इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि बचपन में एक सेवियर होता है टॉयलेट स्टूडेंट्स का, जिनसे जो है ना पनिशमेंट हमको भी। एक्चुअली हमारा मैं पढ़ता था फ्यूचर विजन मॉडल स्कूल में, हमें प्रिंसिपल ने सुबह मॉर्निंग में क्या रखा था वहाँ पे, असेंबली के बाद वो पूछता था क्वेश्चंस, ग्रामर पढ़ाते थे, कभी कभी जी के, ये उस बात से हमारे मुश्किल थी और उसको नहीं पढ़ निकलता था वो मारता था। तो फिर उस कसम मैंने भी फॉलो अप मैं भी गया वॉशरूम में, मगर जो हमारा पियोन था बिलाल अंकल तमिस जब लोगों को मार पड़ती उसको मजा आता था, निमन के शो पे तमिस वॉशरूम आता बस यार शिकार ठुक 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 नहीं यार, बस मार यार, तो उन्होंने मुझे निकाला वॉशरूम से, क्वेश्चन के बगैर पुलिस मुझे मार पड़ी। मेरा भाई पढ़ता था ऐसे सरी वॉशरूम। मतलब तू अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं पाता, गवर्नमेंट स्कूल नहीं पाता, मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल होना मैं गो टॉयलेट और जिसने से पास है मैडम ए मेरा ये गो करती है परफॉर्मेंस दी जो हासिल आई थी। ओके, तुम्हारा एक्चुअली दिस क्वेश्चन है कि ये जिम ज्वाइन करने हाँ जिम में भाई आओ गयो जिम में गयो भाई ज्वाइन करने मगर तै में हासिल तै लोंड है जो चोर आए तमो कट पालो ये बाड़ी यो मैं स्मा हाउ पते मार्च में जिम बा चाक में ही मतलब हासिल में जल्दी वहां कोच होते। अच्छी थी पाई मुंबई वाला इंसिडेंट बहुत अच्छा है कि आपने चोर को पकड़ने की कोशिश की। एक्चुअली हम जाते थे लंच करने तो आउटसाइड ही जाते थे, तो चर्च गेट से हम चढ़े ट्रेन में ऐसे ब्रोह कुन वो तो ट्रेन में बिहित बेस ट्रेन नश बिहित नफर तो यह बुजुर्ग अमिस अथस कत पोस गंजरावान दोहस मोजूर वजूर कर्म बिचार, तो और आव अचानक चोर तमिस थप तो खोद बेस ट्रेन दोस बिहित वो तम ट्रेन में मोन तो खस तथ ट्रेन में बराबर तमिस चर्च गेट टू बैंड्रा पीछा करान तमिस अस दोप आज रटोन एटलीस्ट कह असल कम करो, तो युथी ब्रोह कुन वत तम दिस तम ग्रिल लगभग मे बसान 10-15 फुट हेर तम तम हेर वोट दिख तो चोल वन कोत गो। जब मैं मुंबई में तमिस स्नैच कर मोबाइल फोन यह वो बैग सारे रुक लगे मे बसान पागल, मगर जब भीड़ जब होती है ट्रेन सब रुकन ये बैग भी अगर पत्ते लगे फसन तक खसित गुजरी कहीं, फिर मुझे जब मैं ट्रेन आई मैं खिस्ती कोई ट्रैक में पत्र में समझ नहीं वहाँ चोर भी बहुत खतरनाक है, वॉलेट भी आप पीछे नहीं रख सकते, आगे रखना पड़े। 2 बार जब मेरा गया ना वॉलेट, अब मैं यहाँ से निकलने का पीछे से तो गायब ही हो गया, अब यहाँ फ्रंट में रख। ओके सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, हमारे पास सीजन 2 में हमने और कुछ ही हम मूविंग ऑन द नेक्स्ट सेशन चल और कुछ ही आज तुम गेस्ट है गेस्ट हां हम सिर्फ आज वो शोध फारिमस आज वो छिन आज तो मगर बच दो बड़े मा हुई थी गेस्ट लाइफ आ तो क्या चाहिए वादल जाए कर ले मैंने तो और फिक्र के दिल ये के दिल मतलब स्पॉन्सर दे एमिस्ट तो मैं एसबी फ्री यमो है जो खुन कलर जाए के डेजर न होसला है जी होई देवंस बाकी आज गेस्ट आज गेस्ट आम तो आज तो पति फारम ही भाईजान बाबा पत्थर कन मैं आय मुझ में दिमाग की अच्छा तो मैं जैसे इलेक्शन सुनता तो जाती है वोट ऐसी जगह है दूसरे में हां ना के स्टोरी है सर एमिश सर एक्चुअली जाना उसके किसी बहुत फेवरेट फेमस है हमारे शो पे अक्सर बोलता है। अच्छा तो बुझू आज ये इलेक्शन है आज क्या इलेक्शन है वो थोस मगर लोगों कर मैं ना इंसाफ पे मतलब मैं आए 3 वोट अच्छा खाली आए 3 वोट जनान वस घर बस परेशान मैं क्या करो 3 वोट आए बैलगार वो तो तुम तस यूर ए मैं जरूर बात चोंच आथस के दुना खोड़ को चोन मिस ठीक दुन ब्याह को मोन मिस तुम ब्याह के राज त्रौई मिस तो मैं आज में कोई चका सना गोल पत पुलिस मिस में देस यो जड सिक्योरिटी नेवन एता में दो मिस में देस सिक्योरिटी के लगो खतर या बोझ में देस सिक्योरिटी दुनिया का खतर दलील के छे मिस नहस मैं चो दुनिया चाहे 3 वोट आई ते जरूरत का साइड सिक्योरिटी मिस हानुस अमुक मतलब बुझने मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी खिलाफ मिस मैं मारन कोई दे इसलिए उमर भाई आमुत मतलब वहाँ सो फेमस दिल भरो में दिलस ना ओके कुछ क्या फेमस कुसर्स रिंदाहो रिंदाहो एग्जैक्टली सॉरी हाँ क्या रिंदाहो मैं रिंदाहो का से दिल चलो गयो मतलब इछु सदी का था मैं दे पे पता मैं को ब्रेक मिस रिंदाहो मैं रिंदाहो का नियास से लगता असल मुझ से के दिन चार को असल मिस थाई में तुम साफ ले थी दिन में अपन आसे कुंद करा काल मिस मेरे नाम रख ले तन कर भाई मिस चलो ठीक मिस वाल पर पानी किया हुआ ओके सर ओके सो to the next section बेशी क्या होना यार वो बहुत आवाज उमर भाई ना अच्छा हम बहुत नहीं इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको सुनाएंगे ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन सर
हमने हर एक एपिसोड में क्या रखा है 5 मिनट्स एक्सक्लूसिव टू द न्यू फेसेस कश्मीर में, ऑथर्स है, पोइट्री। तो आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उमर उम्मी, जो एक पोइट है। सो प्लीज वेलकम उमर साहब ऑन द शो। सर प्लीज वेलकम टू द शो, प्लीज सर। उमर साहब वेलकम टू द शो। सर ये एक पोइट है, उभरते हैं हमारे कश्मीर के सितारे हैं। एंड सबसे पहला क्वेश्चन जो हम हमेशा पूछते हैं, पोइट्री में कैसे हुआ, क्या हुआ? तो मैं कहूँगा कि जो शायर लोग होते हैं, एक बड़ी कहानी को कुछ लफ्जों में बयां करना ये एक शायर ही कर सकता है। तो पहले अपनी कहानी लिखी, अब लोगों की सुनता हूँ और मैं लिखता हूँ, और ये सुकून देता है कि कोई मेरे वर्ड्स के थ्रू को एक्सप्रेस कर पाता है। कुछ पहले सुनना चाहिए कुछ आपसे, उसके बाद हम कुछ पूछेंगे। चार में से है कि तुम्हें मेरे सिरहाने आंसू से भरे मिलेंगे, तुम्हें मेरे सिरहाने आंसू से भरे मिलेंगे, हम रोते हुए एक दिन तेरे गमों में मरे मिलेंगे। घर में सोचते रहना मैं खुश हूँ खामोश सोया हुआ, तुम घर में सोचते रहना मैं खुश हूँ खामोश सोया हुआ, मगर ए शख्स हम तेरी सोच से परे मिलेंगे, मगर ए शख्स हम तेरी सोच से परे मिलेंगे। गजल है कि मैंने एक शख्स की आदत बुलानी है, मुद्दतों से बंधे रिश्ते की डोर खुलानी है, उम्रें लगी एक गलत पेड़ को पानी देते, उम्रें लगी एक गलत पेड़ को पानी देते, आज जड़े एक शाख उसी पेड़ की हिलानी है, बहते रिश्तों का दरिया मुझे उतरना ही है तो, बहते रिश्तों का दरिया मुझे उतरना ही है तो, मैंने भी अब चलते पानी में कवल खिलानी है, मैंने भी अब चलते पानी में कवल। क्या बात है सर, मुझे नहीं पता था इतने अच्छे शायर एक्चुअली। सो थैंक्स। ओके उमर भाई, हम हमेशा यूजुअली ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं हमारे शो में, ऑफ कोर्स फन टॉक। आता बना साइन रस्मत नहीं जेमी और जो मुश्किल खासन। ओके इनको एक्चुअली मैंने हमारी टीम ने मुझे एक बताया कि इनको स्कूल में बोलते थे सुसु गैंग। इनको पूछेंगे क्यों बोलते थे सुसु गैंग? एक्चुअली ये हुआ था कि हम उस दिन बारिश हो रही थी, तो हमें 3rd फ्लोर पे जाना पड़ता था, एक रूम में खाना खाते थे, एक रूम बैकेंट रहता था, हम उसमें चले गए। तो हम 3 फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने बोला आज कुछ तूफानी करते हैं। क्या तूफानी करेंगे? मतलब कुछ करने को है नहीं, सूसू कर देते हैं इधर ही। हमें कर दिया सूसू उधर ही, और हम वैसे एक लड़की ने देख लिया था, उसने सर को बता दिया नीचे इन्होंने ऐसा किया। तो हम जब बुलाया तो हमने नहीं हुआ, हमने बोला हमने नहीं किया, बट एक लड़के ने कुछ गोल निशान बनाए थे, पता नहीं उसके पास टैलेंट समझा है वो करने लगा, तो फिर पकड़ा गया। और तब से हमें हर दिन बोलते थे लड़की सुसु गई। हम 3 जब हम शर्माते, आज भी बोलते हैं जब भी। हाँ, उसको तूफानी नहीं, उसको दरिया भी बोलते हैं। चलो इंसिडेंट तो फनी है, मैं इमेजिन कर रहा हूँ लड़की ने जो देखा होगा क्या। ओके नेक्स्ट इंसिडेंट इनका है जबरदस्त, इनको बाग में पकड़ा गया था। लेट्स शेयर दिस। सभी चोरी करते हैं, मतलब ऐसे छोटी मोटी चोरी। हम गए थे बाग में, 3 लड़के थे हम, वैसे वो 3 नहीं थे, अलग थे, नेबर्स का बाग था। तो हम गए खुद तो गुच्छानी वो कर रहा, वो एक डाल रहा है और डालना वो मान लो फिर छान अगर इतनी आप बाग बोलते हैं रोड ने तुमसे कोई किने साइड भी सोचो वो जो छान आम कुछ मारा तुम इसके तुमसे ना गुत्ती सो तमार मज लोगवा मतलब बस मज लोगवा और उसके बाद जितना उठा। ओके सो एनीथिंग, अगर आप लोग भी कुछ पूछना होगा यू कैन आस्क हिम। एंड इससे पहले टू द ऑडियंस, आप YouTube पे भी हैं, आप Instagram पे भी, Facebook पे भी, सो आपका चैनल अगर आपका नाम बताना चाहते हैं तो ऑडियंस बता सकते हैं। उमर उम्मी है YouTube पे, उमर उम्मी Facebook पे भी और Insta पे भी, हर जगह। एंड मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक्स डालने की, नीचे जो इनकी चैनल है। तो प्लीज आप हमेशा प्यार देते हैं, हमेशा हमें जो नए टैलेंट आते हैं साथ में, तो इनकी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार कीजिएगा, कमेंट्स लाइक्स। एंड बिफोर वी एंड दिस सेशन, मुझे बताइए कि हाउ डू यू सी इट, क्या तुम्हें पोइट्री ही करनी है एज प्रोफेशन की, नहीं ये चल रहा है साइड बाय साइड, या क्या है तुम्हारा व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान? पोइट्री मैं स्टडी भी कर रहा हूँ कि घर वाले एक ही मतलब आर्टिस्ट को नहीं मिलता है उतना, पर स्टडी भी कर रहा हूँ, बट पोइट्री मेरा ड्रीम है और मैं इसमें कर रहा हूँ। और अब जितने सारे इवेंट्स हो रहे हैं वो सब मेरे लिए काफ़ी है, और मैंने इवेंट एसोसिएशन भी ज्वाइन किया, तो इसमें अच्छा मुझे लग रहा है फ्यूचर है। तो जितने भी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स कर रहे हैं पोइट्री, और इंशाल्लाह इसमें फ्यूचर अच्छा है, तो जो कर रहा है तो अच्छा है। तो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, क्या करना तुम्हारा टारगेट क्या है कि मुझे
यहाँ पे परफॉर्म करना, जिसने देखता है परफॉर्म करना, क्या अच्छा एडवांस ये है कि मैं बुक 2-3 महीने में मैं 80 गज़ल्स तक मैं कलेक्ट करूँ, मैं बुक डालूँ अपने माशाल्लाह, पहले। और मैंने स्टार्ट किया स्टोरी टेलिंग, मतलब हम एक स्टोरी कहानी होती है, हम उसमें पोइट्री का थोड़ा सा मैजिक, वो मैंने स्टार्ट किया और कुछ सॉन्ग्स लिखने मैंने शुरू कर दिए, तो ये कुछ क्या बात है। सिंगर साहब हमारे यहाँ पर से, इन केस अगर इनको पसंद आता है सर प्लीज नेक्स्ट कलाम इनका ही बताइए जरूर। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और उभरते स्टार के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। अब मेरा फेवरेट सेक्शन है, यूजुअली हम ट्रिक करते थे बट आज हम एक गेम खेलेंगे अब दोनों के साथ। गेम इस करो आज वन ऑफ टेबल, आपको भी बोलना है, आपको भी बोलना है, मगर उसमें थोड़ा सा ये है इंटरेस्टिंग, ये है 1 1 जार 1 1 2 जार 2 नहीं बोलना है, मगर 1 2 जार 1 1। अच्छा 1 को ही गिनना है। 1 3 जार 1 1 1। ओके ओके ओके। तो लेकिन ये बोलना बहुत जल्द है, टाइम तक कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे गलती होगी फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा स्टार्ट से, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। चलो ठीक है। 1 1 जार 1 1 2 जार 1 1 1 3 जार 1 1 1 1 4 जार 1 1 1 1 1 5 जार 1 1 1 1 1 1 6 जार 1 1 1 1 1 1 1 7 जार 1 1 1 1 1 1 1 1 8 जार 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 जार 1 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 10 जार 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। नाइस। नो तुम्हारी बारी। 1 1 1 की ट्राई करते हैं सर। 1 1 जार 1 बस सर। 1 1 सर 1 1 2 सर 1 1 1 3 सर फिर से आओ स्टार्ट 0 से। 1 1 सर 1 1 1 सर 1 1 1 2 सर 1 1 यार तला ए दिले ए कुछ 1 1 सर 1 1 1 1 सर 1 1 2 सर 1 1 1 3 सर 1 1 1 1 4 सर 1 1 1 1 1 5 सर 1 1 1 1 1 6 सर 1 1 1 1 1 1 7 सर 1 1 1 1 1 1 1 1 याची कसा वाटलं हात कसा चीटिंग कसा। ओके सो यू आर द लूजर। अब चलो, अब तुम अपने हो, तुम्हारी सजा नहीं दी जाएगी, तुमको बाकी दिया जाता है। ओके सो मेरा फेवरेट सेक्शन, हमारा लास्ट का सेक्शन, आप आया ना आया, प्लीज आप इनको फॉरवर्ड करेंगे। ओके सो कुछ मेरे क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा गेस्ट से पूछता हूँ, क्या किया है, क्या अगर आपने किया होगा तो ऑफ कोर्स आप आया, अगर नहीं किया होगा तो ना आया। ओके सो सबसे पहला क्वेश्चन, कभी चीटेड ऑन अ फ्रेंड, कभी किसी दोस्त के साथ गद्दारी की है? ना। धोखा दिया है कभी किसी को? अपने दोस्त बोलूंगा मगर समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। क्या हमने नहीं दिया, उस तरफ से मिला हमें किसी को धोखा, मतलब किसको धोखा देगा, हमारी शक्ल से लग रहा है। मान नहीं कर। ओके नेक्स्ट सेक्शन इज, कभी पब्लिक में शर्ट निकाली है? या मैं छोटा था तो मोबाइल चलाता था, हाँ तब मैंने निकाली। अब आज तो नहीं होगा ना ऐसा। ओके नारा लगा है कभी? कभी भी कोई रैली दिखी, कुछ देखी, चलो घुस गया अंदर नारा देने, क्या हाँ कब निकाल? मैंने एक बार दिए थे जब पानी नहीं आ रहा कहीं पे, तो पार्टनर ने फेसबुक पे बोल ये अच्छी दीवानी ना रे आज आधी को चाहे तुम तरफ मैं एम तरफ फेक आईडी यूज की है? फेक आईडी ना मैंने धोखा किसी को नहीं दिया। लड़की थी, क्यों लड़का था? लड़की मैंने रिसेंटली हमने एक फेक आईडी बनाई थी बिकॉज हमको एक प्रोजेक्ट मिला था कि आप देखो कि कितना सोशल मीडिया पे टीज कितना होता है, कितना होता है लड़कियों का। तो फेक मुंबई वाली फ्रेंड थी, उसने अब परमिशन दी कि आप मेरे फोटोज अपलोड कर सकते हो, मगर सर दोनों तो उस दिन में तोड़ता क्या क्या उसमें फुटे और बड़े बड़े जान पोर्शन तीन क्या क्या लखन फोटो सर कोऑर्डिनेट से हैक सोशल मीडिया पे डाल ऑफ कोर्स। एंड टू द ऑडियंस जो देख रहे हैं, प्लीज ऐसा ना किया करिए, बहुत गलत बात है ये। एंड ओके कटे हुए कपड़े पहने कभी? कटे हुए इवेंट में कभी कटे हुए कपड़े पहने? इवेंट में नहीं। ये अब थिएटर सीख रहा हूँ इसी। मैं एक्चुअली एसकेसीसी में इवेंट था, सामने से बंदा बैठा है एक्चुअली, मुझे ऐसी आ रही सर एसकेसीसी में इवेंट था, किसका था लकीली का इवेंट था, मैं होस्ट था, मुझे हेयर लगे फॉर्मल, मन लगे चापी तो मुझे इतनी गाली। ओके विग पहनी है कभी? विग चाचा तो बस हाँ थिएटर में जनान लेकिन मोहनी विग 10 बजे था। ओके कभी सर हड्डी टूटी है? आप एडवेंचर लवर है,
क्या बात नहीं है? ऐसे मोचो चाहिए, टूटी नहीं है। ओके सर, मैगी कभी बनाई है? हाँ लेकिन फिर बना के सोचा है कि ये क्या याद बना दिया हमने। पहले पहले ऐसा हुआ था, बिल्कुल बेकार बनाई थी। तुमने खाई है तो ना बनाई चलो। हलवा मैंने एक बार बनाया। मैंने खराब बनाई भी और खाई भी, खुद ही बना। मिस्टर वही था कहीं रुपये और बचे। मुझे हल्दी से इंसिडेंट याद है, स्ट्राल फेस्टिवल होता है वहाँ पे वर्सेस लागत। तो तब इसलिए मैं शुमार था जब मैं वहाँ जाता था तब उसमें दोस्त था इरफान काशिफ, तो उन्होंने मुझे बताया कि अशिश नाम पार त्राउन के छासन हलवल छासन लगे तुम त्रायम तो पे छासन लगे तो मुझे करो का गिनन का ये मैं समझ हलवल स्टार्ट थैंक यू सो मच आप दोनों यहाँ पे आए सर। Thank you. एंड बिफोर आप दोनों जाए हम एक परफॉर्मेंस है मैं क्या सोचूं यार, मैं क्या सोचूं, मैं बसान खानदार ने थूं वनी वहाँ पे नहीं आ रहे हो से कितने बना मैं टुकुर जुआ था क्या आज बढ़ के मारे छपा हाँ वन ये शाल बोल तो ना हम लड़का हा जबरदस्त बेटा एक शाल ने फेंकम वो एक लड़की को रखने को बस तो ये नाड़ी कर देने और बड़ा बचा के नाड़ी छाए बाहर कुछ साल है कैसे नाड़ी जाबर मैं समझ के रिक्स तो सरकार में खानदार तुम पाते दुनिया तुम से चांद का बना बता आज मैं कशे में तुम कर गारे लावन पालास्तर पाते दोन गाड़ी के लावन पालास्तर एक बार भी जाना है एक्चुअली बढ़िया रहे हो? हाँ जी चलो, थैंक यू सो मच एंड हम आप सब लोग अभी बैठेंगे, हम देखेंगे ओवन अजीज साहब के सुरीले गाने से कुछ परफॉर्मेंस। ऑन द गिटार्स माय फेवरेट एज यूजुअल आसिफ, जिनको सीजन 1 में आप सब ने देखा, आप सब ने प्यार दिया एंड ही इज हियर। एंड बिफोर हम इसको स्टार्ट करें, वी हैड अ ब्यूटीफुल इंसिडेंट रिसेंटली, हम पार्टी टॉप में थे सर इवेंट पे। बिफोर हम इसको ब्लॉक करें, बहुत खूबसूरत इंसिडेंट मुझे याद आया। हम इवेंट खत्म हुआ, शाम को होटल में बैठे हैं सर, हम अब ये सब बॉनफायर है गा रहे हैं, मिठाई मिसिर मित लोग जाऊँ पीछे कोई इंडियन टीम में कुछ प्लेयर्स आए थे, तो वो इनको नरगिस गा रही है, सब अच्छे खासे सिंगर से ही गा रहे हैं। So, वो इनको आया कि आप लोग चुप करो, ये अच्छा गा रहा है, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है इनको चुप करा के और वो मुझे आधा घंटा पीछे पड़ा सर, एक बाइट में सर मेरे रूम में सर एक बाइट सर आपकी आवाज़ में बहुत दर्द है, ठीक है सर कभी उठते हैं मेरी आवाज़ से। क्या बात है। एंड बिफोर एंड राइट नाउ उमर एंड आसिफ फॉर यू ऑल, हियर वी गो। 1 2 3 4 वलायूर चकर वफाई मेगचम गमंदफाई वलायूर चकर वफाई मेगचम गमंदफाई दिलबरो दिल थाउ करारस अदने मंजा महदान सो दिलबरो दिल कर समंदर अदने मंजा महदान सो। आशा सुन चनी सही चुक यार म्यो जाय जिंदगी कर था बेलक चार म्यो बेलक चार म्यो बेलक चार म्यो आशम मैं चनी यारा हो कास दिल से लोग यो रिंदा हो म्यानी रिंदा हो कास दिल से लोग यो बाद जित चकोर थम फंदा हो कास दिल से लोग यो कास दिल से लोग यो कास दिल से लोग यो। Thank you so much sir for this beautiful performance. Thank you We so loved much. it and before आप यहाँ से निकले हमारे पास आपके लिए कुछ है, this beautiful memento for you, हम हमेशा and from our hotel गिफ्ट कूपन टू यू, आप यहाँ पे आ सकते हैं, खा सकते हैं फ्रॉम आवर होटल। थैंक यू सो मच एंड हम आपसे मिलेंगे किसी नए एपिसोड में किसी नए आर्टिस्ट के साथ, कश्मीर की किसी बड़ी फेस के साथ। आप सब लोग हमेशा हमें प्यार देते हैं, थैंक यू सो मच हमारा कंटेंट लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। एंड जैसे आप जानते हैं कि हम हर सीजन के बाद गिव करते हैं, इस सीजन में भी होगा, क्या होगा बहुत जल्द आपको बताएंगे हम। तब तक के लिए आप सब
प्लीज जो हमारे नए आर्ट्स हैं उनको शेयर करते रहिए एंड एट द सेम टाइम हमेशा निकलते बोलता हूँ ड्राइव सेफ। आप जब भी नाइट के टाइम पे ड्राइव करते हैं तो डिमर का इस्तेमाल प्लीज कीजिएगा। स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग ना करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।